ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वामन द्वादशी कब है और वामन द्वादशी का क्या महत्व है। वामन द्वादशी की कथा क्या है, क्यों लेना पड़ा था भगवान विष्णु को वामन के रूप में अवतार। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती मनाई जाती है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और वामन भगवान की उपासना करने से साधक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 26 सितंबर को सुबह 5:01 से आरंभ होगी और 27 सितंबर की रात्रि 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में वामन जयंती का पर्व 26 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र में वामन देव की उपासना का विधान है। ऐसे में श्रवण नक्षत्र 26 सितंबर को सुबह 9:42 तक रहेगा। अब जानते हैं वामन जयंती की पूजा विधि क्या है। वामन जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और उसके बाद एक चौकी पर भगवान वामन देव की मूर्ति को स्थापित करें। ऐसा करने के बाद वामन देव की षणोपचार पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन वामन भगवान को दही और मिश्री का भोग लगाया जाता है। साथ ही दही में थोड़ा सा केसर अवश्य मिलाना चाहिए। शाम के समय वामन जयंती की व्रत कथा का पाठ करें और अंत में वामन देव की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। इस विशेष दिन पर दान और पुण्य अवश्य करना चाहिए। सामर्थ्य है तो गरीबों को भोजन भी कराएं। अब जान लेते हैं वामन द्वादशी पर सुनी जाने वाली कथा, वामन भगवान के अवतार की कथा। ये तो हम जानते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। वामन देव त्रेता युग के पहले अवतार थे। दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु का ये पहला अवतार था। विष्णु जी ने वामन अवतार में एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया था। वामन देव को इंद्रदेव का छोटा भाई भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं क्या है भगवान वामन से जुड़ी हुई कथा। वामन द्वादशी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव से देवलोक को छीन लिया था। तब इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि राजा महाबली परम शासक बन सकते हैं। भगवान विष्णु ने सबको विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे और उनको देवलोक वापस दिलवाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया। असुर राजा बलि प्रहलाद के पौत्र भी हैं, इसीलिए वो एक दयालु असुर हैं। उनको एक दयालु असुर के नाम से भी जाना जाता है। वामन देव बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे रहने के लिए 3 कदम की भूमि मांगी। बौने ब्राह्मण ने वामन देव के रूप में राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि दान कर दो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। राजा बलि जो कि एक धर्मात्मा राजा थे, उनके द्वार पर जो कोई भी जाता था वो कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ये जान चुके थे कि ये जो वामन के रूप में आए हैं ये भगवान विष्णु ही हैं। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को समझाया, परंतु बलि ने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद वामन देव को वचन दे दिया। वामन देव ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले कदम में पूरा भूलोक यानी कि हमारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में सारा देवलोक ले लिया और तीसरे कदम की जब बारी आई
तो सभी भूमि आकाश सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दिया था और राजा बलि भी अपने वचन के बहुत पक्के थे। तब राजा बलि ने अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना शीश प्रस्तुत कर दिया। ये देखकर वामन देव बहुत खुश हुए और बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया। वामन देव ने बलि के सिर पर अपना पैर रखा, जिससे राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। राजा बलि बहुत परेशान थे। भगवान विष्णु राजा बलि से प्रसन्न थे। उन्होंने राजा बलि को ये आशीर्वाद दिया कि उनकी एक मूर्ति तो क्षीर सागर में रहेगी और एक मूर्ति राजा बलि के पास पाताल लोक में रहेगी। इस प्रकार ये वामन अवतार की छोटी सी कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए नारायण नारायण।